जय हिंद साथियों, आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमके पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग से वीडियो देखेंगे जो कि संबंध है यानी रिलेशनशिप का पार्ट नंबर 4 होगा। दोस्तों, इससे पहले पार्ट नंबर 3 तक 3 वीडियो अपलोड किया गया था जिसमें आपको बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक के क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए गए थे। इसमें कुछ क्वेश्चन बचे हैं, उनको कंप्लीट करा दिया जाए ताकि आपका रिलेशन यानी कि संबंध आपका क्लियर हो जाए। और नेक्स्ट चैप्टर रीजनिंग में कौन सा स्टार्ट किया जाए, ये चीज़ें कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एम ने एन से कहा आप मेरी बहू के ससुर की सास के बेटे हैं, एन एम से कैसे संबंधित है। तो सबसे पहले इनको देखते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। एम ने, ये जो एम है वो एन से कहता है, तो मानिए जहाँ पे एम है वो कहता है एन से कि आप मेरी बहू, तो इसकी बहू यहाँ पे नीचे आ जाएगी, यहाँ पे कौन हो जाएगी, इसकी बहू हो जाएगी। आप मेरे बहू के ससुर, तो इसके ससुर क्या हो जाएंगी, ये सास होगी, इसके पति ससुर हो जाएंगे, यानी कि ससुर यहाँ पे हो जाएंगे, ससुर यानी कि इसके ये कौन से हैं, पति हैं। ठीक, आगे बोला ससुर की सास, ससुर की सास, तो यहाँ पे सास ऊपर आ जाएगी, यहाँ पे सास ये हो जाएगी, ये हो जाएंगी सास, और ये इनकी सास इनकी माँ होंगी, तो इनकी माँ होंगी, इनकी माँ होंगी। ससुर की सास के बेटे हैं, तो इसका बेटा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये सास है, तो इनका बेटा इधर मान लीजिए नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा बेटा, और बेटे हैं यानी कि ये एन है, ये एन है, ये यन है, यन यानी कि लड़का है, इसकी चर्चा नहीं किया गया है तो इसको कोई चर्चा ही छोड़ दीजिए। अब ये देखिए सीरीज कौन सा बन रहा है, यहाँ पे कितना सिंपल सीरीज बन रहा है कि इसकी माँ ये है ना, और इसका बेटा, तो ये भाई बहन का रिश्ता बनेगा, यानी कि जो इसका आंसर आएगा वो एन जो है वो एम का भाई है, एम का भाई है। बिल्कुल दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आपको कहीं भी ज़रा सा भी प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, और जो भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है उसको भेजें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दें। दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक आदित्य नामक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ईशिता ने कहा उसके पिता की पत्नी की बेटी का एकमात्र भाई विराज का पिता है, आदित्य का विराज से क्या संबंध है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने रीजनिंग का कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हो या कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करने चाहते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, क्वेश्चन समझिए उसमें कहा क्या जा रहा है, फिर आप लगाना स्टार्ट करिए। पहले लगाएंगे गड़बड़ा जाएंगे, गलती करके चले आएंगे, तो सबसे पहले पूरा उसको देखिए क्या कह रहा है। एक आदित्य नामक पुरुष है, एक आदित्य, मान लीजिए यहाँ पे कोई पुरुष है जिसका नाम क्या है, आदित्य है। अब जरा बताइए यहाँ पे प्लस रहेगा कि माइनस। मैंने बताया कि मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस, ये कभी ना भूलिएगा। आदित्य नामक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ईशिता ने कहा, ईशिता, अब ईशिता को पता नहीं है, मान लीजिए हम यहाँ पे सामने यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे कोई लड़की ईशिता है, मैं अपने मन से ले रहा हूँ ईशिता, ये तो लड़की है तो इसका माइनस में हो जाएगा। ठीक, ईशिता ने कहा, को इशारा करते हुए ईशिता ने कहा उसके पिता, इसके पिता यानी कि इसके पिताजी ऊपर हो जाएंगे, यहाँ पे इसके पिता की पत्नी, इसकी पिता है तो पत्नी यहाँ पे हो जाएंगी, पत्नी की बेटी का एकमात्र भाई विराज का पिता है। पत्नी, ये पत्नी का है, पत्नी की बेटी, इसकी बेटी, अब बेटी कौन हो जाएगी दोस्तों, यानी कि इसकी बेटी ये ईशिता है, बेटी ईशिता है, इसकी पिता की पत्नी की बेटी का एकमात्र भाई विराज है, एकमात्र भाई विराज है। यहाँ पे फिर क्वेश्चन पढ़िए, उसके पिता की पत्नी की बेटी का एकमात्र पुत्र, तो इसके ईशिता है तो इसके पत्नी की बेटी का एकमात्र भाई, पिता की पत्नी की बेटी का एकमात्र भाई विराज का पिता है।
विराज का पिता है, ये आदित्य, तो इसके नीचे यानी कि विराज होगा, विराज यहां पर होगा क्योंकि विराज के पिता आदित्य हैं, तो नीचे ही हो जाएगा विराज। अब लास्ट में बोला है कि आदित्य और विराज से क्या संबंध है, विराज और आदित्य, बहुत सिंपल शरीर, बहुत सिंपल क्वेश्चन। आदित्य जो होगा वो विराज का पिता होगा, आदित्य विराज का पिता है, आदित्य का है, आदित्य विराज का पिता है, आदित्य विराज का पिता है, विराज विराज का पिता है, बिल्कुल राइट आंसर। अगर आपको कहीं भी जरा सा भी अगर दिक्कत प्रॉब्लम समझ में आती है तो फटाफट कमेंट करिए ताकि अगले वीडियो में इसको और बेहतरीन तरीके से बताया जा सके। और आपके पास जो भी क्वेश्चन हो, आप जो भी बुक से लगाते हो उससे प्रैक्टिस करिए। और कुछ स्टूडेंट हैं जो एसएससी जेई की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी जेई की, उन सभी के लिए रीजनिंग की क्लासेज स्टार्ट होंगी। थोड़ा जीडी का एग्ज़ाम आपका 15 नवंबर के आसपास है, इन लोगों का नवंबर में स्टार्ट खत्म हो जाए तो मान के चलिए 1 दिसंबर से आपका जेई की क्लासेस में, एक जेई की क्लास के लिए मैं क्या करूँगा, आपको रीजनिंग चलेगा, रीजनिंग प्लस आपका जीएस, यानी कि ये दोनों 50 नंबर का रीजनिंग रहता है और 50 नंबर का जीएस रहता है। इन दोनों को यानी कि 100 नंबर को मैं कंप्लीट करा दूंगा, बाकी नॉन टेक्निकल कंप्लीट 100 नंबर का हो जाएगा। और बाकी जो टेक्निकल आप तैयार कर ही रहे हैं, जो लोग डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कर रहे हैं वो लोग अपना तैयार कर ही रहे होंगे, और उसको और रिवीजन करें ताकि वो भी और अच्छे से बेहतरीन बना सकें। बाकी जो 100 नंबर ये रीजनिंग और आपका जीएस है, इसकी तैयारी मैं कराऊंगा बिल्कुल कंप्लीट, और वो भी बिल्कुल फ्री में इसी चैनल पे। तो उसकी तैयारी मैं 1 दिसंबर से कराऊंगा, क्योंकि नवंबर में आपका 15 नवंबर को जैसे एसएससी जीडी के क्लासेस खत्म हो गई, क्योंकि एक दिन में आपको 3 वीडियो आपको एसएससी जीडी को दिया जाता है। 8 AM पर आपको मिलता है क्या, 8 AM पे आपको मिलता है जीएस का, 12 बजे दोपहर में मिलता है आपका रीजनिंग का, बाकी 4 PM पे दोस्तों मिलता है आपका मैथ का। तो ज़रा सोचिए दोस्तों, 3 वीडियो यहीं पे आपको डेली दिया जा रहा है, तो फिर एक और वीडियो आपको जेई के लिए बनाया जाए और एक इसके लिए तो बहुत समय लगेगा। इसलिए इसकी जैसे नवंबर में इसकी क्लासेस बंद हो जाएंगी जीडी की, फिर मैं आपको दिसंबर से स्टार्ट कराऊंगा। बाकी आपका ये सेशन आपका कब तक चलेगा, आप मान के चलिए आपका ये कम से कम जुलाई प्लस चला जाएगा, जुलाई नहीं अगस्त चला जाएगा। अगस्त के बाद आपका हर एक चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, तो अगस्त तक आप लोग वेट करें, क्योंकि अगस्त के बाद आप एसएससी जेई का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बाय द वे अगर आता है बाद में, अन्यथा उससे पहले तो आप सेमेस्टर ही चलेंगे, 6 सेमेस्टर आपका वही अगस्त तक कंप्लीट होगा। तो इसलिए ये आपका दिसंबर से चलेगा, बिल्कुल लंबा, बिल्कुल आसान से। और जो आपका एक RS अग्रवाल बुक आती है, RS अग्रवाल, आप सभी लोग ले लें, RS अग्रवाल की बुक ले लेंगे तो एसएससी जेई के लिए सबसे बेस्ट बुक है RS अग्रवाल रीजनिंग के लिए, इसको ले लें। बाकी इससे हम लोग तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सभी चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल एक एक वीडियो आपको रोज़ मिलेगा। दिसंबर से आपको बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल बहुत ही कम समय में, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे, क्योंकि हम लोग के पास समय बहुत अच्छे से है। तो एक वीडियो आपको मॉर्निंग में रीजनिंग की मिलेगी, शाम को जीएस की मिलेगी, ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग आराम से, यहाँ पे 5-6 महीने हैं, तो 5-6 महीने में आराम से हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। और बाकी जो आपका टेक्निकल है, टेक्निकल आप लोग रिवीजन करते रहिए अभी से, ताकि टेक्निकल में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये चीज़ें मैं इसलिए बताया हूँ एसएससी जेई के लिए कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि एसएससी जेई के लिए तैयारी करना चाहते हैं, और एसएससी जेई का फीस आपका बहुत ज़्यादा होता है, कोई भी आप देखेंगे यूट्यूब चैनल पे, तो यहाँ पे फ्री में केवल आपको नॉन टेक्निकल की तैयारी चलेगी। बाकी टेक्निकल की मैं ही तैयारी करता हूँ, तो मैं आप लोगों को कुछ सपोर्ट कर सकता हूँ, जो भी अपना नोट्स वगैरह है शेयर कर दूंगा आपको टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप लोग तैयार रहेंगे। और आपको एसएससी जेई का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनेगा अभी कुछ ही दिनों में, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका नॉन टेक्निकल, टेक्निकल सभी उसमें प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें। क्योंकि वर्तमान समय में दोस्तों एक जॉब लेना बहुत ही बड़ी चीज़ है, समझ लीजिए बहुत कठिन काम है। तो इसलिए सबसे फर्स्ट काम, कठिन काम से कभी भी डरना नहीं है, क्योंकि अगर डर से डर गए तो आगे कैसे बढ़ोगे। इसलिए डर से डरना नहीं है, डर से लड़ना है, ठीक है। तो इस चीज़ से आप लोग घबराइएगा नहीं। बाकी आगे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे वीडियो। तो आइए दोस्तों इस वीडियो का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यदि P + Q का अर्थ है कि P Q की बहन है, यानी कि प्लस का मतलब बहन, P भागे Q का अर्थ है कि P Q की माँ है, यानी कि भागे का मतलब माँ हो गया, और P गुणे Q का अर्थ है कि P Q का भाई है, यानी कि गुणे का मतलब भाई हो गया। तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि A D की चाची हो या मामी हो या ताई हुआ, जो भी कुछ हो,
तो बहुत ही आसान भाषा में सीखेंगे, आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं, बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग सीखेंगे। तो इसमें कहा है कि तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है, पी क्यू का भाई है, तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि ए डी की चाची है, किसका अर्थ है कि ए डी की चाची है। तो बहुत आसान भाषा में सीखेंगे, आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक देखते हैं। यहाँ पे सबसे छोटा सा शॉर्ट में लिख लीजिए, प्लस का मतलब आपको बहन दिया है, बहन, ठीक। भागे का मतलब आपका दे दिया दोस्तों आपका माँ, और गुड़े का अर्थ दोस्तों दिया है आपका भाई, ठीक। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें था। तो क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है तो हम लोग यहाँ पे कई चीज़ें दी गई हैं कि ए डी की चाची है, मौसी है, कुछ भी है, तो ऑप्शन रहेगा तो ही हम लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सबसे पहले मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका ए भागे ई गुड़े डी। सेकेंड ऑप्शन दिया है एफ भागे ए प्लस ई गुड़े डी। ऑप्शन नंबर सी दिया है ए प्लस बी भागे सी गुड़े डी, और डी दिया है ए गुड़े ई प्लस बी गुड़े सी भागे डी। कुछ इस प्रकार दिया है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ से क्वेश्चन का आंसर लाना है कि ए डी की चाची है या मामी है, ताई, फूफी, बुआ, जो भी यहाँ पे लाना है, तो किसके कौन सा ये ऑप्शन ले कि ये चीज़ें निकल के आएंगी। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि प्लस का मतलब हमें बहन निकला, भाग का मतलब माँ, और गुड़े का मतलब भाई निकला। ये चीज़ें हमें निकल के आई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऑप्शन से देखेंगे, कोई भी ऑप्शन ले लीजिए। मान लीजिए हम ले लेते हैं ऑप्शन नंबर सी ले लेते हैं। तो सी का मतलब ए प्लस बी का मतलब क्या निकलेगा कि ए जो है वो बी का क्या है, यहाँ पे पढ़ा कि ए प्लस बी, ए पी प्लस क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की बहन है, यानी कि ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है। यहाँ पे बी यहाँ पे बहन हो गया, और बी भागे सी, तो बी भागे सी का मतलब क्या निकला कि बी क्यू की माँ है, यानी कि बी सी की माँ है, बी जो है वो सी की माँ है, ठीक। अब आगे देखेंगे गुड़े डी, सी गुड़े डी, यानी कि यहाँ पे डी का मतलब है कि भाई है, यानी कि सी डी का भाई है। ये हो गया बहन, माँ और भाई। तो यहाँ पे देखिएगा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि ए डी की चाची है, जो ए है वो डी की चाची है। ये यहाँ पर है डी। तो अब दोस्तों ज़रा देखिए कि हमको निकल पा रहा है कि नहीं। ए और बी ये दोनों बहनें हैं, यहाँ पे हमको निकल के आया कि ए जो और बी जो है वो दोनों बहनें हैं। ये जो बी और सी भागे का रिलेशन क्या आया, माँ का आया, यानी कि ये जो है इसकी माँ है, ठीक, ये इसकी माँ है। और ये डी जो है वो क्या है, भाई है। और ए डी की चाची, मौसी, जहाँ पे चाची उची आएगा नहीं, ये दोनों बहनें हैं, तो मामी मौसी की चर्चा इसमें की जाएगी, यानी कि इसमें निकल के आएगा दोस्तों। तो ए डी की, ये जो है ना वो डी की मौसी है, मौसी है। किसके अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसमें और क्वेश्चन ढूंढेंगे ही नहीं, यही आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बाकी ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक आपका मिल गया, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, अगर आपने कहीं मिस्टेक नहीं किया है तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, यदि P एज द रेट Q का अर्थ है कि Q का पति P है, Q का पति P है, और J यहाँ पे हैशटैग L का अर्थ है कि J का पुत्र L है, और M या N यहाँ पे दिया है आपका डॉलर M अर्थ है कि M का भाई N है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुनिश्चित करता है कि A की माँ B है। सबसे पहले हमको एज द रेट का मतलब दोस्तों निकल के आया, एज द रेट का मतलब पति, हैशटैग का मतलब दोस्तों निकला पुत्र, और यहाँ पे आपका निकला डॉलर का मतलब भाई, ठीक। तो हम मान के चलिए ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं कि डी जो है, या ऑप्शन नंबर ए को शुरू करते हैं। ए एच का मतलब पुत्र, ए जो है वो बी का पुत्र है, बी और सी का यहाँ पे भाई हो जाएगा, तो बी और सी भाई हैं, और सी डी का है नहीं कि सी डी का पति है, तो यहाँ पे दोस्तों माँ की चर्चा नहीं हो पाएगी। अब बात करें लास्ट ऑप्शन देखते हैं, तो डी एज द रेट बी, यानी कि डी जो है वो बी का पति है। अब बी एट द रेट सी, यानी कि बी सी का पुत्र है, ठीक। सी एट द रेट ए, यानी कि जो सी है वो ए का भाई है, सी जो है वो ए का भाई है। अब यहाँ पे निकलेगा जो डी एट द रेट बी,
यानी कि जो डी है ना वो बी का पति है, बी का पति है। इन दोनों में मानी कि यहाँ पे मान लीजिए आपका डी है, इन दोनों में रिलेशन बी यानी कि पति का हो जाएगा। ये पति है, ये फीमेल है, डी बी का पति है। बी एट द रेट सी यानी कि एट द रेट पुत्र, यानी कि बी जो है ना वो सी का पुत्र है। यहाँ पे बी, ये सी हो जाएगा, पुत्र है। अब आगे दिया सी एट द रेट ए, सी एट द रेट ए, तो एट द रेट का मतलब भाई, यानी कि इसका ये भाई हो जाएगा ए। ठीक, ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि बी, डी एट द रेट बी, डी एट द रेट बी का मतलब क्यू का पति पी है, क्यू का पति पी है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, बी का पति डी है, तो ये डी है, ये क्यू। फिर बी संबंधित बी और एट द रेट सी का मतलब है कि जो ये बी है वो बी का पुत्र एल है, इसका पुत्र सी है। तो बी का पुत्र सी यहाँ पे दोस्तों नीचे हो जाएगा, हम लोगों ने ऊपर गलती से किया, यहाँ पे नीचे हो जाएगा, और इसका भाई ए हो जाएगा। इसमें कोसा है कि ए की माँ बी है, ए की माँ बी बिल्कुल रही है। इसका ये कौन है, इसका ये बेटा और इसका ये भाई, तो बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही आपको फॉलो कर रहा है, और ऑप्शन नंबर डी ही दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इस वीडियो में कहीं भी मिस्टेक लगा हो या कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, और जो भी आपके पास क्वेश्चन है वीडियो के नीचे कमेंट करें या व्हाट्सएप पर शेयर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाए। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर आपका रीजनिंग का कौन सा स्टार्ट किया जाए, ये चीज़ें बताइए, क्योंकि ये चीज़ चैप्टर आपका फिनिश्ड हो चुका है। तो नेक्स्ट चैप्टर रीजनिंग में कौन सा स्टार्ट किया जाए आप लोग कमेंट करके बताएं। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,